थंडरबोल्ट्स अचानक से न्यू अवेंजर्स टीम बन गई है और सैम भी एक और अवेंजर्स टीम बनाने वाला है कॉपीराइट मारने के लिए। पर जब सैम केस जीत जाए तो थंडरबोल्ट्स को अपनी टीम में शामिल कर ले तो अच्छा रहेगा। पर अगर सैम थंडरबोल्ट्स के पास्ट को देखकर अपनी टीम में नहीं लेता है तो ये आयरनी हो जाएगी, क्योंकि हमने सिविल वॉर में देखा था कि ओजी अवेंजर्स की लापरवाही या गलती से हुए गलती की वजह से काफी नुकसान हो गया था। और मुझे नहीं लगता सैम विल्सन जो अवेंजर्स की टीम बनाएगा वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ज्यादा भसड़ न मचाते हुए शुरू करते हैं बिंग सुपर एपिसोड 18 सुपर हीरोज का सुपर अपडेट। सेक्शन ए, मार्वल थिंग्स केविन फाइगी एक्स-मैन के रिबूट यूनिवर्स को 10 सालों तक चलाने वाले हैं एमसीयू में। चलने का तो पुरानी एक्स-मैन यूनिवर्स 20 सालों तक चली थी, पर हमें गिनती के ही फिल्में देखने को मिली थी। केविन फाइगी 10 सालों में एक्स-मैन और एक्स-मैन से रिलेटेड कितने प्रोजेक्ट्स देंगे ये देखना होगा। और ये देखते देखते कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। एलन कमिंग जो फिर से नाइट क्रेवलर प्ले करने वाले हैं डूम्सडे में, उनका कहना है कि डूम्सडे में फैंटास्टिक फोर वर्सेस एक्स-मैन देखने को मिल सकता है और इसका फायदा डॉक्टर डूम जरूर उठाएगा और काम बनाएगा अपना। मार्वल के 2027 तक के मूवी लाइनअप में 4 फिल्में बाकी है, जिसमें से फैंटास्टिक फोर इस साल की लास्ट फिल्म होगी और 2026 में अवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिल जाएगी। पर उससे पहले हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने को मिल जाएगी। पर मैं भी 2026 में मार्वल की तरफ से और एक फिल्म देखने को मिल जाए। उसके बाद सीधे 2027 में सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी। देखा जाए तो मार्वल का फोकस क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे आ गया है और आना ही चाहिए था। जो पुराने फेजेस में क्रिटिसिज्म मिला था वो बहुत ही खतरनाक था। पुरानी ब्लेड ट्रिलॉजी के राइटर नए ब्लेड मूवी को लिखना चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। पर ब्लेड मूवी के विलेन का क्या, जो खुद मार्शा अली है। इतने सालों से इन्होंने ब्लेड को लटकाया हुआ है, कभी रिशूट हो जाता है तो कभी स्टोरी रीराइट हो जाती है, पर मार्शा अली को संतुष्टि नहीं मिलती है। मुझे नहीं पता मार्शा अली के पास केविन फाइगी का कौन सा वीडियो है जो केविन फाइगी इतने सालों से मार्शा अली को झेल रहे हैं। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के रिशूट्स अभी तक चल रहे हैं, जबकि 2 महीने बाद इसकी रिलीज डेट है। अगर रिशूट्स करके भी फिल्म अच्छी नहीं निकली तो केविन फाइगी पक्का सीक्रेट वॉर्स में फैंटास्टिक फोर के घोड़े लगवा देगा, डूम के हाथों सेक्रीफाइस करवा के। और केविन फाइगी मार्वल स्टूडियो को ट्रैक पे लाने के लिए अंदर से कुछ बदलाव कर रहे हैं। इसमें से बात यह है कि मार्वल के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें से ऑडियंस को पुरानी एमसीयू मूवीज का नॉलेज नहीं भी होगा, तब भी उसे मार्वल की नई फिल्में समझ में आ जाएगी। और मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। इससे पहले केविन फाइगी बोले तू कौन है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मार्वल की जो नई फिल्में आने वाली होंगी उससे पहले नॉलेज के ऑडियंस को डिज्नी प्लस पे जाके मार्वल की पुरानी फिल्में देखनी पड़ेगी, जिससे मार्वल को ही फायदा होगा व्यूज से। सैम विल्सन अपनी खुद की अवेंजर्स टीम बनाने वाला है द न्यू अवेंजर्स टीम से हटके और द न्यू अवेंजर्स के ऊपर कॉपीराइट मारेगा। और इसका हिंट हमें अवेंजर्स के इंस्टा पेज में देखने को मिल रहा है, जिसमें अवेंजर्स के आगे कॉपीराइट का सिंबल लगा हुआ है सी। पर मार्वल को ये बात नहीं पता कि हमारे यहाँ सी से बहुत कुछ होता है जो अवेंजर्स के आगे लगने से ठीक नहीं है। हमारे ओजी अवेंजर होकाई को प्ले करने वाले जेरेमी रेनर ने कहा है कि वो होकाई सीजन 2 के लिए अभी भी ओपन है। इस वाले लफड़े के बावजूद हुआ ये था कि मार्वल टेलीविजन होकाई सीजन 2 के लिए जेरेमी रेनर को आधी फीस पर कास्ट करना चाहती थी और यही बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इंटरनेट पर आके कुछ बोल दिया और फिर मच गया बवाल। पर मार्वल को ओजी अवेंजर प्ले करने वाले जेरेमी रेनर का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जैक श्रेयर मार्वल से बात कर रहे हैं आने वाली एक्स-मैन मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। माना आपने थंडरबोल्ट्स मूवी अच्छी बना दी, पर मुझे नहीं लगता एक्स-मैन की सागा की शुरुआत के लिए आप सही चॉइस होंगे। डोमिनिक थ्रोन ने रिवील किया कि आरडीजे से उन्हें ब्लेसिंग मिल गई है आयरन हार्ट के लिए। डोमिनिक ने बताया कि आरडीजे एक्साइटेड है आयरन हार्ट के लिए। उन्होंने आयरन हार्ट के लिए 2 थम्स अप दे दिए, पर मुझे लगता है वो अंगूठा दिखा रहे होंगे। डोमिनिक ने यह भी कहा कि वो आयरन मैन को शर्मिंदा नहीं करेगी और ये तो अगले महीना ही पता चलेगा कि शर्मिंदा नहीं करेंगे या फिर खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। रूमर चल रहे हैं कि अपने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एमसीयू ज्वाइन करने के लिए मार्वल से बातचीत कर रहे हैं। मैं भी ये पूरी तरह से अफवाह हो सकता है, पर अगर ये अफवाह नहीं है तो मैं एसआरके को एज विलेन देखना चाहूंगा एमसीयू में। रिपोर्ट्स पर भरोसा करे तो थॉर 5 डेवलपमेंट स्टेट में है और टाइका वाइटिटी जो थॉर रैग्नारोक एंड थॉर लव एंड थंडर को डायरेक्ट किए थे वो रिटर्न नहीं करने वाले। उनकी जगह थॉर 5 को एक्सट्रैक्शन के डायरेक्टर सैम हार्ग्रेव डायरेक्ट करेंगे, जो काफी सही डिसीजन है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि रियान रेनॉल्ड्स डेडपूल के नए प्रोजेक्ट को लिख रहे हैं, पर वो फिल्म नहीं होगी। पर मैं गलत था, वो फिल्म ही होने वाली है। नई अपडेट्स के हिसाब से डेडपूल एंड एक्स-मैन की टीम अप वाली मूवी पर काम चालू है। सेक्शन ए का एंड नाउ स्टार्टेड सेक्शन बी थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट के राइटर ने थंडरबोल्ट्स के लिए रिजेक्टेड आइडियाज को रिवील किया, जो इस प्रकार है। स्कारलेट जॉनसन रिटर्न करती है नताशा वॉइड के अंदर वाले सीक्वेंस पे, और शायद मार्वल नताशा को सीक्रेट वॉर्स के लिए बचाना चाहता हो। दूसरा आइडिया ये था कि एडमेंटियम को एज प्लॉट पॉइंट यूज किया जाता, तो शायद सेंट्री भी हमें देखने को नहीं मिलता और जॉन वॉकर मैन विलेन होता एज एविल हल्क। टास्क मास्टर को अलग तरह से दिखाया जाता। 5 और 6 आइडियाज ये थे कि वॉइड बहुत ही हेवली एक्सप्लोर हो जाता और पूरी फिल्म वॉइड के अंदर ही टेक प्लेस करती। यही थे स्क्रिप्ट आइडियाज थंडरबोल्ट्स के लिए।
जब थंडरबोल्ट्स मूवी अनाउंस हुई थी तब बातें चल रही थी कि रेड हल्क मैन विलन होगा, पर मेकर ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था और जो सोचा था वो कभी हुआ ही नहीं। सोचा ये गया था कि कैंग एंड ब्रैगन जेमो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में होंगे, पर कैंग डायनेस्टी कैंसिल हो गई और थंडरबोल्ट्स से इनका सीन कट गया। सेंट्री प्ले करने वाले लेविस पुलमैन ने रिवील किया कि उन्होंने क्रेविन द हंटर के लिए ऑडिशन दिए थे, पर वो सेलेक्ट नहीं हुए। इसे कहते हैं किस्मत का अच्छा होना। फ्लोरेन पर्ग ने भी अपने आइडियल एवेंजर्स के लाइनअप को रिवील किया, जो है स्पाइडरमैन, ब्लैक विडो, हल्क एंड बकी। डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने कहा कि थंडरबोल्ट्स फर्स्ट एंड बेस्ट एग्जांपल है मार्वल की क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को रखने की। मुझे लगता है वो थंडरबोल्ट्स में अपने बॉब नाम से खुश हो गए। मेरे ख्याल से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी हो सकती थी इस एग्जाम्पल का हिस्सा, पर डायरेक्टर एंड राइटर ने डुबा दिया। थंडरबोल्ट्स द न्यू एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर आने वाले एमसीयू की तरह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अपीयर होंगे। थंडरबोल्ट की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में टास्कमास्टर मूवी का सब प्लॉट होने वाली थी, मतलब हो सकता था कि ये अपनी ही टीम को धोखा दे दे, और ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये भी था कि टास्कमास्टर और घोस्ट की अच्छी बॉन्डिंग थी। सेक्शन बी का भी एंड नाउ स्टार्टेड सेक्शन सी डेविल वेब्स। डेनियल वू मार्वल से बात कर रहे हैं मिस्टर नेगेटिव प्ले करने के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, और ब्रांड न्यू डे एवेंजर्स डूम्सडे के पहले टेक प्लेस करेगी, और डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 3 की प्लानिंग अर्ली स्टेट में है। और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हर साल डेयरडेविल का एक नया सीजन आएगा, और विंसेंट डिओनोफ्रियो ने भी रिवील किया कि उनके पास भी सीजन 3 के लिए एक प्लान है। मुझे लगता है ये साल खत्म होते होते डेयरडेविल के सीजन 4, 5, 6 तक के भी प्लान बन जाएंगे। जेकब बटालियन एज नेर दिख सकते हैं ब्रांड न्यू डे में, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कोई मल्टीवर्सल मूवी नहीं होगी, ये होगी ग्राउंडेड सॉफ्ट रिबूट मूवी। डेविल वेब्स खत्म, अब बारी है हमारे आखिरी सेक्शन की, सेक्शन डी डूम और डूम्सडे। द गार्डियंस की नई टीम जिसमें रॉकेट और ग्रूट भी है, ये टीम हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगी, और कैप्टन मार्वल भी रिटर्न कर सकती है डूम्सडे के लिए, पर ये कंफर्म नहीं है। पर कंफर्म ये है कि डैनी रोमिरो लंदन पहुंच गए हैं डूम्सडे की शूटिंग के लिए। ये डूम्सडे में एक फैलकर नजर आएंगे, और डूम्सडे में बस इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।